मई 2020 के एग्जाम जो अगस्त में होने थे, जुलाई एंड अगस्त मंथ में, वो कैंसल हो चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये वीडियो। क्या ये एग्जाम नवंबर में भी हो पाएगा? अभी हम कह रहे हैं कि मर्ज होगा नवंबर में, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर नहीं हैं। वो क्यों क्लियर नहीं है मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुकिए। तो अब क्या हो सकता है वो बता दो, उसका इशारा मिलना भी शुरू हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए हरीश मेघलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईसीएसई रोहतक, सीए क्लासेस बाय आईसीएसई रोहतक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, सीए एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, या यूं कह लीजिए कि जो मई 2020 के एग्जाम होने थे वो कैंसल हो चुके हैं। मई 2020 के एग्जाम जो अगस्त में होने थे, जुलाई एंड अगस्त मंथ में, वो कैंसल हो चुके हैं। वो तो होना ही था, वो तो लग ही रहा था कि होगा। ये देखिए नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं बेटा। ये आपकी आईसीआई की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है और हम यहां जाते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के अंदर। ये आ गई देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और ये साफ देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। In order to ensure the interest of the students in their well-being, Institute has decided to cancel May 20 exam and merge the May attempt with November 2020 with due carryover of all benefits already available to student, fees paid exemption। एक तरीके से आईसीआई कह रहा है कि आप ये मानिए कि May 20 में एग्जाम नहीं हुआ है, और आप इसको मैं जूम कर देता हूं अगर कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा हो। ये देखिए जरा, ये देखिए, ठीक है। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए, आईसीआई आपसे क्या कहना चाह रहा है। कहता है आपको सारी फीस का आपका कैरी ओवर होगा, आपके एग्जाम्शंस भी कैरी ओवर होंगी। मतलब ये मई 20 का एग्जाम ऑन रिकॉर्ड माना ही नहीं जाएगा। किसी बच्चे के अगर 6 अटेम्प्ट थे किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जैसे ओल्ड न्यू का चक्कर चल रहा है, तो उसको वो अटेम्प्ट आईसीआई आगे देगा। अब सुनिए जरा, क्या ये एग्जाम नवंबर में भी हो पाएगा? क्या ये एग्जाम नवंबर में भी हो पाएगा? मैं कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज आई एम नॉट द ऑफिशियल पर्सन टू स्टेट कि नवंबर में हो पाएगा या नहीं। लेकिन आप जरा, मैं अभी जो सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप उस सिचुएशन को ध्यान से देखना और फिर बताना कि क्या नवंबर में भी एग्जाम होना पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट कहता है कि हम मर्ज करके लेंगे। जरा देखिए, आइए पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी चीजें क्लियर नहीं हैं। अभी हम कह रहे हैं कि मर्ज होगा नवंबर में, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर नहीं हैं। वो क्यों क्लियर नहीं है मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुकिए। पहले देखिए कि ये मर्ज होगा और सारी चीजें विड्रॉ होंगी, और आपका जो है विल स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशंस आप देंगे, और आपका जो है पहले का सारा कुछ एडजस्ट हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, जनरल चीजें हैं। कंडीशन प्रिवेलिंग एट रिलेवेंट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है ना। आगे कहता है कि उस टाइम पे कंडीशंस देखेंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिवेलिंग डाल दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिवेलिंग एट रिलेवेंट टाइम। उस टाइम पे क्या कंडीशन है वो देखेंगे, ये बोल दिया। अब इंस्टीट्यूट रीजन क्या दे रहा है? इंस्टीट्यूट रीजन दे रहा है कि भैया स्कूल इंस्टीट्यूशंस वो इनेबल हैं। वो उन्होंने कह दिया कि हम अपने प्रीमाइसेस नहीं दे सकते हैं। किसके लिए? एग्जाम सेंटर के लिए, कि एग्जाम कंडक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां एग्जाम देने आएंगे तो उनके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिस्क है, स्कूल के स्टाफ को भी रिस्क है। नॉट ओनली कि सीए स्टूडेंट्स का रिस्क है या वो आपस में, उनके पास स्टाफ की भी प्रॉब्लम है, कई सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, जो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं वो ये डेटा है सीए फाउंडेशन का, जो नवंबर 19 में एग्जाम हुआ है। 87,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। नंबर याद रखें, 87,000 सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद ये देखिए सीए फाइनल और सीए इंटर का नवंबर 19 का एग्जाम का डेटा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप 1 में अपीयर हुए हैं, फाइनल न्यू एंड फाइनल ओल्ड के। ये ग्रुप 2 और ये बोथ ग्रुप वाले, ये सारे नंबर मैंने यहां लिख दिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इंटर में अपीयर हुए हैं, ये सारे मैंने यहां लिख दिए। ये वीडियो हर कैटेगरी के लिए है। ये वीडियो चाहे आप फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप फाइनल के हो, हर कैटेगरी के लिए। ये वो डेटा है जो इंटर के एग्जाम का डेटा है। ये देखो, ये वाला और ये वाला, इसका भी मैंने ये टोटल लगा दिया। तो अगर मैं देखूं तीनों को मिला के 4,72,000, 4,72,000, हम कह सकते हैं अप्रोक्स 5 लाख, क्योंकि राउंडिंग आप जानते हो सारे अपर साइड पे ही हम करेंगे क्योंकि 4.5 से ज्यादा है। 5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लगभग एग्जाम में नवंबर 19 में बैठे हैं। तो अब ये मान के चलिए नवंबर 20 में भी 5 लाख बच्चे बैठते, ठीक है। हाँ, उसमें वो बच्चे भी वो होते जो मई में फेल होकर रिपीट एग्जाम देते। तो मई और नवंबर के अगर मर्ज हो रहे हैं अटेम्प्ट, तो ये एग्जाम
अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 5 लाख नहीं है, अभी जो स्टूडेंट्स होंगे नवंबर 20 में, जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट्स नहीं होने वाले। हम डबल तो हम नहीं मान सकते दो एग्जाम के, क्योंकि कुछ रिपीटर्स होते हैं, कुछ फेलियर्स जो हैं वो होते हैं, तो हम मान लेते हैं 1.5 टाइम्स, हम डेढ़ा मान लेते हैं, 1.5 गुना कर लेते हैं, या 1.4 टाइम्स, तो भी ये लगभग 7 लाख का नंबर आ रहा है। अगर इस टाइम पे मान लेते हैं एक एग्जाम सेंटर है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, अब उस एग्जाम सेंटर पे 1000 की बजाय कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे? 1400 या 1500, कोई नंबर हम ले लेते हैं रफली। अब अगर 1000 स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए पहले एक स्कूल के पास मान लो स्कूल 30 रूम्स अलॉट करता था, मान लेते हैं 30 रूम्स अलॉट करता था, तो अब 1400-1500 के लिए कितने रूम्स अलॉट करने पड़ेंगे उसे? आप कैलकुलेशन में माहिर हैं, अप्रोक्स 45 रूम्स। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेजर को ध्यान में रखते हुए अब ये रूम्स कितने अवेलेबल होने चाहिए? ये रूम्स आपको ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार का रूल है कि स्कूल भी खुलेंगे तो उस रूल के साथ खुलेंगे, 2 गज का फासला हर स्टूडेंट के बीच में होगा, ठीक है। अब लेफ्ट राइट तो चलो ठीक है, 2 गज का फासला हो सकता है, आगे पीछे भी तो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये 45 रूम्स हैं तो ये अराउंड हमें 80 to 100 रूम्स चाहिए होंगे। जहां स्कूल अभी कह रहे हैं कि हम 30 रूम नहीं दे पा रहे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, तो अभी भी 30 से ये 50 चाहिए। तो अगर वो 50 रूम अभी नहीं दे पा रहे तो क्या वो नवंबर में 80 से 100 रूम्स आपको अवेलेबल करवा पाएंगे? और अगर 80 से 100 रूम अवेलेबल करवा पाएंगे तो क्या स्कूल के पास इतना स्टाफ होगा? इसका सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ सेंटर्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इंस्टीट्यूट के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो नंबर ऑफ सेंटर्स इंक्रीज करे या फिर एग्जाम्स अलग अलग ले, फाउंडेशन का अलग ले, फाउंडेशन की डेट शीट अलग हो, इंटर की डेट शीट अलग हो और फाइनल की डेट शीट अलग हो। मुझे नहीं पता आईसीआई क्या करेगा, बट नंबर ऑफ सेंटर्स अगर इंक्रीज नहीं हुए तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सेंटर्स में लगभग 1.5 गुना स्ट्रेंथ का एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हो सकता है वो बता दो। उसका इशारा मिलना भी शुरू हो गया है, आपको मैं बता रहा हूं, जो होने वाला है उसका इशारा मिलना भी शुरू हो गया है। अब जरा जो है ये वाली जो भी मैं बात बोल रहा हूं, ये सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन बाकियों को भी उससे बाकियों का भी आपको पता चलेगा कि इंटर और फाइनल वालों के साथ क्या होने वाला है। देखो 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे फाउंडेशन के बच्चे जिनको नवंबर 20 में एग्जाम देना था। इसकी डेट हो गई है 31 अगस्त 2020। अब आप इस चीज का मतलब समझें, एग्जामिनेशन फॉर्म जो निकलते थे वो फेब और अगस्त में निकलते थे, फेब एंड अगस्त में एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फाउंडेशन वालों के फॉर्म जिनको नवंबर 20 में एग्जाम देना है, जो आईसीआई कह रहा है कि हम नवंबर 20 में मर्ज करके लेंगे, उनके अगस्त में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि अगस्त तो लास्ट डेट है। कोई बच्चा अगर 15 जुलाई को रजिस्टर ही नहीं हुआ, 15 अगस्त को रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो वो कैसे एग्जाम फॉर्म भरेगा? ठीक है ना। प्रोविजनिंग रिजल्ट की होती है, भाई मेरा रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, मैं फॉर्म भर रहा हूं, रिजल्ट अगर फेल आया तो मैं विड्रॉ कर लूंगा अपना एग्जाम। लेकिन रजिस्टर करवाए बिना कोई बच्चा कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करेगा? दैट मीन्स कि फाउंडेशन वालों के एग्जाम फॉर्म अगस्त के बाद सितंबर में फिल होंगे। तो इसका मतलब क्या? नवंबर 20 वाले एग्जाम भी आगे पोस्टपोन हो सकते हैं। हो सकता है आईसीआई क्या करे कि अभी पुराने वालों के नवंबर में कंडक्ट करे और नवंबर वालों के डेट शीट लगाए, तो या कुछ ऐसा करे कि एक दिन फाउंडेशन, एक दिन इंटर, एक दिन फाइनल, एक दिन ओल्ड स्कीम, एक दिन न्यू स्कीम। तो उस केस में ऐसा कुछ हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट नवंबर में भी एग्जाम ठीक वैसे नहीं होंगे जैसे वो अब तक होते आए हैं। जो अब तक एग्जाम पैटर्न रहता है कि एक ही दिन इंटर और फाइनल या फाइनल इंटर के अलग अलग हो रहे हैं, फाउंडेशन और फाइनल के मर्ज हो जाते थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको ऊपर रीजन बताया है, बिकॉज ऑफ कि आपके पास जो रूम्स की अवेलेबिलिटी है वो आपके पास उतनी नहीं रहने वाली है। आप ये ध्यान दें, इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखें, ठीक है जी। जरा ये देखें, ठीक है। बाकी आप अपनी जो है ओपिनियन है या आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम आपकी बात का आंसर करेंगे, ठीक है। और जो है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज थिंग्स आर अनक्लियर राइट नाउ।
एक चीज क्लियर है कि अब आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम नहीं होने वाला है। ये अच्छा मूव है या नहीं, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, सेफ्टी कंसर्न जरूर हैं, सेफ्टी कंसर्न होने भी चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी चाहते थे कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे, तो शायद वो इमोशनल होके भी सोच रहे होंगे कुछ लोग, आई डोंट नो, क्योंकि ये जो डिसीजन है किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा, ठीक है। बट अगर स्कूल्स ही, गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक स्कूल ही बंद कर दिए, तो कैसे जुलाई से पहले एग्जाम हो सकता है? और मान लो स्कूल आपके हो सकता है, मान लो नवंबर में बंद हो, गवर्नमेंट हो सकता है ये इसको जीरो सेशन डिक्लेयर कर दे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कोरोना के अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब तक केसेस नॉर्मलाइज नहीं होंगे, आई डोंट नो कि स्कूल खुलेंगे या नहीं, और खुलते हैं तो क्या पेरेंट्स स्कूल में भेजेंगे या नहीं, स्कूल वाले भी अपने यहाँ एग्जाम सेंटर अलाउ करते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं वो ये कहें नहीं जी हम अपने स्कूल को एग्जाम सेंटर के लिए नहीं देंगे, क्योंकि जहां जहां पर एग्जाम्स कंडक्ट होंगे वहां वहां पर बहुत सारे नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, वो सारे उनको फॉलो करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ स्कूल रेजिस्ट करे नहीं हम अपने आप को, तो एग्जाम सेंटर्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, ऐसा नहीं कि आईसीआई की कोई विल नहीं है कि वो एग्जाम नहीं लेना चाहेगा नवंबर में भी, बट सेंटर्स की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आईसीआई को ठीक करनी पड़ेगी अगर वो नवंबर में मर्ज करके एग्जाम लेता है, नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स पे काम करना पड़ेगा आईसीआई को। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो नाउ।